जो सूरजकुंड में दिवाली का जो मेला ये पहली बार शुरू किया गया था। 3 नवंबर को शुरू किया था इसको, और आज इस रूम में इस दिवाली मेले के अवसर पर बहनों को पुनः आज निमंत्रण दिया गया था। इस अवसर पर तो मैं आपको इतना ही आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में वर्षा के समय यहाँ उपस्थित हुई। अभी आपको जाते समय जैसे हमने उस दिन तीज के दिन एक थैला दिया था, आज उसी प्रकार से आपको यहाँ को एक दीपक मिलेगा, आपको यहाँ एक कैलेंडर मिलेगा, अन्य जो सामान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है। इस दीपक का उपयोग दीपमाला की तरह हम जो दिवाली का जो मेला आज हो रहा है यहाँ आज हम कर रहे हैं। अयोध्या में हमको मालूम है आज से शुरू होकर और 22 जनवरी तक ये मेला लगातार चलने वाला है भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर। और उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मेले का एक प्रकार से उस भगवान राम के मंदिर का और उद्घाटन करेंगे। वो दिन हमारे लिए एक और नई दिवाली होगी, तो उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक निवेदन आपसे करते हुए कि जो आपको कैलेंडर मिलेगा उस कैलेंडर में सब छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां लिखी होती हैं। जो बात मैंने करनाल में दोहराई थी वो यहां दोहरा रहा हूं कि हम लोगों को जो उस समय कैलेंडर मिला था अंत्योदय मेले के अंदर सब छुट्टियां होने के बाद अगले वर्ष के अंदर 2 छुट्टियां और नई होने वाली हैं। उनकी तिथि हमको पता नहीं, आज की डेट में उसका विषय लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो 2 छुट्टियां होंगी सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। उन 2 छुट्टियों के घोषित होते ही आप उस गोल लगा देना। उस गोल लगाने के बाद उस तिथि को याद रखना और उस दिन क्या करना है आप लोग स्वयं निर्णय करना क्या उसमें करना है। एक छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, लोकसभा के नाते वो चुनाव होगा, वो तिथि आएगी। एक उसके बाद विधानसभा का चुनाव जिस दिन होगा हरियाणा का, एक छुट्टी वो आएगी, उसको गोल कर लेना। तो इसलिए मेरी बहनों उन 2 दिनों पर क्या करना है आप लोग इस भाई को भी याद रखना, हरियाणा की प्रगति को याद रखना। जो 9 साल में केंद्र सरकार ने किया, जो हरियाणा सरकार ने किया, बहुत ऐसे काम महिलाओं के लिए हमने किए हैं। जो कि वर्षा आ रही है इसलिए सबके गिनाने की इस समय समय नहीं है। मैं तो आपको निश्चित रूप से फिर से बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपको दीपावली की, आपको आज धनतेरस की, छोटी दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 दिन का लगातार चलने वाला उत्सव, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। की प्राथमिकता रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तरक्की को बढ़ावा देने से है, जिसमें उनका सामाजिक स्तर और जीवन स्तर और भी बेहतर हो सके। आप सब बैठ जाइए, सबको दीप वितरित किए जाएंगे। आप बैठिए, ज्यादा जोर की बारिश नहीं है। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देखिए, जो महिलाएं समृद्ध होती हैं तो भारत समृद्ध होता है, दुनिया समृद्ध होती है। और उनका आर्थिक सशक्तिकरण, विकास को बढ़ावा देना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, उतना कहना चाहूंगा। मैं अगर सारी बात पिछले 9 साल में केंद्र प्रदेश की सरकार ने जो उस देश में महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, जो उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, चाहे वो उनके लिए हर घर में बड़ा शौचालय बनाने की बात हो, हर गरीब महिला को LPG कनेक्शन देने की बात हो, हर महिला को प्रधानमंत्री आवास से घर देने की बात हो, उनको मुद्रा लोन देने की बात हो जिनमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है, चाहे जनधन खाता खोलने की बात हो जिसमें 70% महिलाओं के खाते खोले गए हैं, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो जिसमें 80% ऋण अपना काम करने के लिए महिलाओं को दिया गया है। इन सब से देश की महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं अंत में इतना कहते हुए कि जैसे मैंने पहले कहा, ये मोदी और मनोहर जी की सरकार का एक संकल्प है
हमने अपने प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना है, हमने अपने देश को विकसित देश बनाना है, तो उसके लिए हमको महिलाओं को समृद्ध करना होगा, सशक्त करना होगा। आज सेना में हो, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, आज महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः इस दीप उत्सव के मौके पर आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।